ठीक है भाई, देखो भाई आज का मैंने बोला हुआ था डेफिनेट इंटीग्रल, तो आज पूरी क्लास में डेफिनेट इंटीग्रल ही करेंगे। देखो भाई डेफिनेट इंटीग्रल वही कर सकता है जिसको थोड़ा बहुत इंडेफिनेट आता हो। इंडेफिनेट के हल्के फुल्के रूल्स तो आने चाहिए। अगर आपको इंडेफिनेट के हल्के फुल्के रूल्स नहीं आते तो आपको परेशानी रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना, तभी चीजें समझ आएंगी। देखो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है आपको इंटीग्रेट किसी पॉइंट से लेके, किसी एक बाउंड्री से लेके, लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक करना है। ठीक है, तो अगर सिर्फ ये सिंबल होता है इसे बोलते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल। बट अगर यहाँ पे लिमिट्स गिवन होती हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल होगा कैसे, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 1 से 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करो। इंटीग्रल का सिंपल सा रूल है, आपको इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। इसमें क्या करोगे, पावर में एक ऐड नहीं, पावर से डिवाइड। अब इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे प्लस सी नहीं लिखा जाता। जो भी आपका इंटीग्रल वाला फंक्शन आया है उसमें पहले आप अपर लिमिट पुट करो, तो 2³ - 3 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करो 1³/3, तो ये हो गया 8/3, 1/3, कितना आ गया 7/3, कितना आ गया 7/3। ठीक है, तो अब ध्यान देना जरा, ये तो नॉर्मल इंटीग्रल है। इसमें सिर्फ हमने क्या चीज सीखी है कि अपर इंटीग्रल, रीना इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, आगे हो जाओ बेटा। ठीक है, अपर इंटीग्रल और रोल, जिसकी हाइट लंबी है थोड़ा कॉर्नर पे बैठो यार। लड़कियों तुम आगे आ जाओ, इनको पीछे बैठने दो। तू बैठ, कोई नहीं कोई नहीं, जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार सीटिंग अरेंजमेंट सही कर लो भाई अपना। ठीक है, तो बेटा ये तो बेसिक सी चीज है कि अगर नॉर्मली बताया जाए कि डेफिनेट इंटीग्रल में क्या चेंज आता है, एक चेंज आता है इंटीग्रेट करो, फिर लास्ट में आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा। ठीक है, पर क्वेश्चन इतना आसान नहीं आता, एक नंबर में आ गया तो आ गया। अदरवाइज ना जो मेनली क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं डेफिनेट की प्रॉपर्टीज के ऊपर। आपको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए तभी कोई काम में होगा। अब कहने को इसकी 7 8 9 प्रॉपर्टीज हैं, बट हम सिर्फ 4 5 करेंगे, उन 4 5 से क्वेश्चन हो जाता है। सबसे पहली चीज, आप इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स कर रहे हो, किसी को ये वेरिएबल पसंद नहीं आया, उसने सेम ही चीज को क्या लिख दिया टी की टर्म्स में, एफ ऑफ टी डी टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि अगर आप इंटीग्रेट कर रहे थे 0 से π/4 साइन एक्स को, और साथ में क्या था dx, साथ में क्या था dx, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 से π/4 साइन टी डी टी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज करने से हर जगह पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसका बहुत ज्यादा यूज है नहीं, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा काम की नहीं है। तो एक बार हमने इसको देख लिया, बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी काम की है उसे देखो बेटा, सुनो जी। एक प्रॉपर्टी है कि मान लो इंटीग्रेट हो रहा था ए से बी एफ एक्स तक, ए से बी एफ एक्स तक, मैंने ए से बी के बीच में एक पॉइंट ले लिया सी। कौन सा पॉइंट ले लिया, सी। सी एक ऐसा पॉइंट है जो इसके बीच में लाई करता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप ए से बी तक इंटीग्रेट करने की बजाय इसे कर सकते हो ए से सी तक इंटीग्रेट, फिर सी से बी तक इंटीग्रेट। मतलब ऐसे हुआ कि हमें दिल्ली से गोवा जाना है, तो या तो डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाए या फिर वाया होके मिल जाए। पहले हम दिल्ली से बेंगलोर गए, फिर बेंगलोर से गोवा गए, अल्टीमेटली तो गोवा ही गए। ठीक है, या तो सीधा सीधा डायरेक्ट इंटीग्रल कर दो या उसे ब्रेक करके इंटीग्रेट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में कोई पॉइंट लाया करता है तो आप इस इंटीग्रेट को ब्रेक कर सकते हो, डायरेक्ट इंटीग्रेट करने की बजाय ब्रेक करके लिख सकते हो। ये कहां यूज होगा, कैसे यूज होगा, वो हम बताएंगे। ठीक है,
तो एक ये प्रॉपर्टी काम की है, तो इसको लिखा रहने दो। एक प्रॉपर्टी और है बेटा, देखो अगली दो प्रॉपर्टी सेम है बट लिखने का तरीका अलग है। कहता है ए से बी एफ एक्स डी एक्स था, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, ए से बी, जहां जहां पे एक्स है वहां पे आप लिख दो ए प्लस बी माइनस एक्स, जहां जहां पे एक्स है वहां क्या लिख दो, ए प्लस बी माइनस एक्स, कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप इसे इंटीग्रेट करो या इसे इंटीग्रेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे ऐसे आ गया क्वेश्चन कि भाई ऐसे लिख रखा था पाई बाय 3 से पाई बाय 3 कितना होता है 60, ठीक है, और पाई बाय 2 तक इंटीग्रेट करना था साइन एक्स को, आप इसे इंटीग्रेट करो, या फिर पाई बाय 3 से पाई बाय 2 तक, एक्स की जगह क्या लिख दोगे, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये दोनों चीजें क्या आएंगी बेटा, सेम, क्या आएंगी, सेम। तो आप वेरिएबल की जगह क्या लिख सकते हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, उससे इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नहीं पड़ता तो कहीं कहीं जगह हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है भैया, डेफिनेट के क्वेश्चन तब होंगे जब आपको प्रॉपर्टी याद होगी, प्रॉपर्टी याद नहीं है तो मैं तुम कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो प्रॉपर्टीज के ऊपर ही हैं। ऑब्वियसली अब तुम्हें इनडेफिनेट की तरह वो इंटीग्रेट करने को तो देगा नहीं, प्रॉपर्टी लगाने को ही देगा। अब इसी प्रॉपर्टी को कई लोग थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं भैया ए से बी था ना, मैंने इसको लिख दिया 0 से ए, क्या लिख दिया, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। अब हम x की जगह क्या लिख सकते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, तो 0 प्लस ए माइनस एक्स को डायरेक्टली क्या लिख दें, a माइनस एक्स, क्या लिख दें, a माइनस एक्स। क्या इन दो प्रॉपर्टीज में कोई चेंज है, नहीं, बस उन्होंने a को क्या माना है 0 और b को क्या माना है a, तो ये दोनों प्रॉपर्टी सेम है, एक ही तरीके से लगती हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। अगली प्रॉपर्टी बताने से पहले आपको पता होना चाहिए ऑड फंक्शन क्या होता है और इवन फंक्शन क्या होता है। ऑड फंक्शन होता है जैसे ऑड फेलो होता है, जो बुरा आदमी है, गंदा आदमी है, घटिया आदमी है। जो बुरा आदमी होता है जिसके पास नेगेटिविटी होती है, उसकी नेगेटिविटी बाहर दिख जाती है कि यार ये घटिया आदमी है। एक इवन फंक्शन है अच्छा इंसान मेरी तरह, नॉट लाइक वैभव, वैभव इज अ ऑड फेलो, ठीक है। अब मेरे अंदर बहुत बुराई है पर मैं कभी बताता थोड़ी हूं तुम्हें आके, तो तुम्हें थोड़ी दिखती हैं, ठीक है। तो मैं कैसा इंसान हूं, अच्छा इंसान हूं, अपनी बुराइयों को लोगों को नहीं दिखाता, ठीक है। अब कोई ये नहीं कहना कि झूठा इंसान है, मतलब दबा के सप्रेस करके रखते हैं, तो बेसिकली यही होता। अगर किसी फंक्शन के अंदर नेगेटिविटी है, मतलब उसके वेरिएबल को अगर नेगेटिव एक्स से चेंज कर दिया जाए और उसका नेगेटिव बाहर आ जाए, तो उसे बोलते हैं ऑड फंक्शन। क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। अगर वेरिएबल को नेगेटिव वेरिएबल से चेंज किया जाए और उसका नेगेटिव गायब हो जाए या डिसॉल्व हो जाए या अंदर ही रह जाए, उसे क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। जैसे मैं बताता हूं, जैसे एक्स क्यूब है, ठीक है, अगर मैं x की जगह माइनस एक्स पुट कर दूं तो ये क्या बन जाता है, माइनस एक्स क्यूब। तो इसका अंदर का नेगेटिव कहां आ गया, बाहर। तो ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। क्या फंक्शन है बेटा, ऑड फंक्शन। बट अगर मैं लिखूं x की पावर 4 और इसके x को रिप्लेस कर दूं माइनस एक्स से, तो भी क्या आएगा, ये x की पावर 4। तो इसका नेगेटिव गायब हो गया, खत्म हो गया, बाहर नहीं दिखा। तो ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। क्या है, इवन फंक्शन। ऐसे हम ट्रिग्नो में भी दो चीजें याद कर लेते हैं कि कॉस कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। क्या होता है, इवन फंक्शन। आप कॉस थीटा लिखो या थीटा की जगह माइनस थीटा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस अपने अंदर की नेगेटिविटी को गायब कर देता है। तो कॉस कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। साइन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। साइन के अंदर अगर नेगेटिव आएगा तो उसका नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। क्या ये बात समझ आई है। तो ऑड इवन का कंसेप्ट समझ आया कि भैया अगर आप वेरिएबल की जगह नेगेटिव वेरिएबल लगाते हो और उससे फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े तो वो इवन है।
बट अगर वेरिएबल की जगह नेगेटिव वेरिएबल लगाते हो और उसका नेगेटिव बाहर नजर आना शुरू हो जाता है तो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। क्या ये बात क्लियर है? तो भैया एक प्रॉपर्टी मैंने ये लिखवाई, एक ये लिखवाई, एक ये लिखवाई, चलो ये तो तुम्हें मिल ही जाएगा। अब जो ऑड इवन समझाया है उसका रूल करा देता हूं। भैया ऐसे होता है कि अगर माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स है, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स है, तो इसका आंसर आएगा जीरो। क्या आएगा? जीरो। इफ फंक्शन इज ऑड, अगर फंक्शन क्या है, ऑड है। या मतलब क्या हुआ इसका कि अगर x की जगह माइनस एक्स पुट करने पर उसका नेगेटिव बाहर दिख जाए तो वो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, जीरो। बट इसका एक और आंसर आ सकता है, ट्वाइस ऑफ जीरो से ए एफ एक्स, इफ फंक्शन इज इवन। इफ फंक्शन इज इवन, इवन का मतलब है कि अगर मैंने वेरिएबल में माइनस एक्स पुट किया और उसका नेगेटिव गायब हो गया, फंक्शन पे कोई फर्क नहीं आया, तो वो कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन। क्या होगा, इवन फंक्शन। जैसे कल को ये आ जाए, कह रहा भाई इंटीग्रेट करो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन की पावर 7x। साइन कैसा फंक्शन होता है, ऑड, तो साइन की पावर 7 फंक्शन भी क्या है, ऑड, पावर ऑड है ना। देखो अगर ऑड फंक्शन की पावर इवन होती है तो कई बार वो इवन होता है, ठीक है। तो अभी फॉर टाइमिंग इधर देखो, साइन एक ऑड फंक्शन है, साइन की पावर 7 भी क्या होता है, ऑड। मुझे कुछ नहीं लगना, डायरेक्ट क्या लिखूंगा, जीरो। क्या लिखूंगा, जीरो। माइनस ए से ए था, फंक्शन मेरा ऑड था, इससे मैच कर रहा है तो मैंने जीरो जीरो पुट कर दिया, तो एक नंबर तो इसका मिल ही जाता है। ठीक है, आगे देखो जरा, इसी प्रॉपर्टी से मिलती जुलती एक और प्रॉपर्टी होती है, थोड़ी सी अलग है, ध्यान से देखना। भैया कल को ऐसे आ जाए, जीरो से 2a एफ एक्स डी एक्स, ये भी कई जगह यूज होगा। इसके भी दो आंसर होते हैं, इसका भी आंसर जीरो आ सकता है, ट्वाइस जीरो से ए एफ एक्स आ सकता है। ये कब आएगा, इफ एक्स की जगह 2a माइनस एक्स पुट करने से अगर कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब अगर मैंने x की जगह 2a ऊपर लिमिट माइनस वेरिएबल लिखा और फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, सॉरी, अगर फंक्शन क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो ये क्या हो जाता है, जीरो। बट अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो क्या आता है, ट्वाइस ऑफ जीरो से a एफ एक्स, इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। क्या ये बात समझ आई है, हाँ या ना? भाई डेफिनेट की ये चार प्रॉपर्टी तुम्हें मेमोराइज होगी, कर पाओगे तो क्वेश्चन होगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा। देखो पहला स्टेप है कि तुम्हें आइडेंटिटी, ये जो रिजल्ट है याद रहे, फिर उसके बाद ये होता है कि तुम्हें अप्लाई कहाँ पे करना है। अब देखो अप्लाई का तो ऐसा सच कोई रूल है नहीं कि क्वेश्चन चिल्ला के बोलेगा कि भैया बता दो यहाँ ये लग रहा है, वो तो जो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आता रहेगा। देखो जरा कराते हैं क्वेश्चन, देखो देखो बुक कहाँ गई भाई, मैंने दो बुक दी थी ना तुमने मुझे, ये तो मेरी वाली है, एनसीईआरटी नहीं दी तुमने मुझे, दे दो दे दो दे। देखो पहले एनसीईआरटी के थोड़े से क्वेश्चन देख लो, फिर आगे कराते हैं। पहले मैं मॉड्यूलस का कंसेप्ट करा रहा हूँ, ठीक है, किसका कंसेप्ट करा रहा हूँ, मॉड्यूलस का। भाई जब इंटीग्रेशन के अंदर लोअर लिमिट अपर लिमिट गिवन हो और मॉड्यूलस गिवन हो तो आपको मॉड्यूलस हटाना पड़ेगा, मॉड्यूलस हटाना पड़ेगा। और जब मॉड्यूलस हटेगा तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन नेगेटिव कहाँ है और पॉजिटिव कहाँ है। जैसे क्लास 11th के अंदर भी था रीडिफाइनिंग ऑफ अ फंक्शन, तो मॉड्यूलस का रूल पता होना चाहिए कि भैया क्या पुट करने पे नेगेटिव आ रहा है और क्या पुट करने पे पॉजिटिव आ रहा है। देखो हमें पता है अगर वैल्यू पुट करके नेगेटिव आ रहा है तो एक नेगेटिव हमें खुद लगाना पड़ेगा ताकि वो क्या हो जाए, पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव पुट करने पे पॉजिटिव तब तो कोई चेंज नहीं होगा। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया, मैं तुम्हें सिखाता हूं कैसे, -1 से 2 मॉड्यूलस x³ - x, मॉड्यूलस हटाना है
अब मॉडुलस कुछ पार्ट पे पॉजिटिव होता है, कुछ कुछ पार्ट्स पे, और कुछ कुछ पार्ट पे नेगेटिव होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ 2 पुट करूं तो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव? पॉजिटिव आ रहा है। बट अगर -2 पुट करूं तो क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो अब हमें डिसाइड करना है कि किस पॉइंट पर ये पॉजिटिव है, किस रेंज में ये पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है। तो पहले निकाले जाते हैं बेटा कि ब्रेक पॉइंट कहां पर आएगा, कि ये लिमिट टूटेगी कहां। उसके लिए आपको क्या करना है, मॉड्यूलस के अंदर के फंक्शन को 0 पुट करना है। क्या पुट करना है? 0। आप x³ माइनस एक्स को 0 पुट करो, भाई x कॉमन आ गया, x² माइनस 1, a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। तो x के कितने आंसर आएंगे? 3, 0, -1 और 1। मेरी जो लिमिट है वो क्या है? -1 से 2। अब इसके बीच में देखो कहां लाई कर रहा है। क्या 0 इसके बीच में आता है? आता है। क्या 1 इसके बीच में आता है? आता है। ठीक है, अब जो भी होगा इन्हीं के बीच में होगा, आगे पीछे कुछ नहीं होगा। ठीक है, पहले हम -1 से 0 की बात करते हैं। -1 से 0, -1 से 0 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट कर दो यहां पे, जो तुम्हारे मन में आ रही है। -0.5 या फिर आप -हाफ बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? -हाफ। इसमें पुट करने की बजाय इसमें पुट करो, जल्दी पता चलेगा कि नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव। अगर मैंने -हाफ पुट किया, ये नेगेटिव, -हाफ प्लस 1 ये पॉजिटिव, -हाफ माइनस 1 ये नेगेटिव। दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इस वाले एरिया में क्या है? पॉजिटिव। क्या ये बात समझ आई है माहिर? हाँ या ना? अब 0 से 1 के बीच में चेक करो, अगर मैं हाफ पुट कर दूं तो ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? नेगेटिव। दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। 1 से 2 के बीच में चेक करो, 1.5 मतलब 3/2। ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया? पॉजिटिव। तो मुझे पता चल गया, जब मैं इसे ब्रेक करूंगा -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2, तो पॉजिटिव कहां कहां पर है? यहां पर और यहां पर। और जब पॉजिटिव वैल्यू होती है तो उसमें कोई चेंज नहीं करते, तो उसको एज इट इज लिख देंगे, x³ माइनस एक्स, x³ माइनस एक्स, पॉजिटिव साइन आएगा। पर 0 से 1 के बीच में क्या है? नेगेटिव। और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? एक नेगेटिव खुद लगाते हैं, तो एक माइनस हमें लगाना पड़ेगा, x³ माइनस एक्स। क्या ये बात समझ आई? अब कुछ नहीं करना भाई, इंटीग्रेट करना है। x³ का इंटीग्रल क्या होता है? पावर में एक ऐड, नहीं पावर से डिवाइड। x का क्या होगा? पावर में एक ऐड, नहीं पावर से डिवाइड। और यहां पे क्या करना है? अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेम चीज यहां, x की पावर 4/4 -x²/2, फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस x की पावर 4/4 -x²/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो यहां पे भी काम नहीं खत्म होता। तुम जितने होनहार बच्चे, मुझे पता है तुम इसके बाद भी गलत कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तो बहुत मुश्किल होती है, इंटीग्रेशन हमें आती नहीं, प्लस माइनस हमसे होता नहीं, घर वालों ने जबरदस्ती दिलाई थी मैथ्स, है ना। कौन एक बारी में ठीक कर देगा इसे? हाथ खड़ा कर दो। चलो, ये क्या हो गया? यही क्या करना है बेटा? इसको निहारना है जब तक गवर्नमेंट नहीं बन जाती। देखो इसे, पहले अपर लिमिट पुट करो, जहां जहां पे x है 0 0 पुट करेंगे, क्या आएगा? 0 ही आएगा। माइनस, अब लोअर लिमिट पुट कर, -1 की पावर 4 क्या होता है? क्या होता है? +1। ये देखो -1 कह रहा है, ये वैभव है JMJ का जिसने बोला है ठीक है, -1 की पावर 4, -1 की पावर 4, नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होती है तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो ये 1/4 हो गया। पावर अगर 5 होती तो नेगेटिव रहता, पावर इवन होती है तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, और अगर ऑड होती है तो नेगेटिव का नेगेटिव रहता है। ठीक है जी, देखो जरा इसे 1 मिनट, देखो भाई,
हाँ, 0 पुट किया था तो 0 माइनस 0, -1 पुट करने पे ये 1/4 हो गया और ये भी 1/2 हो गया। ठीक है, अब इधर देखो, अपर लिमिट 1/4 माइनस 1/2, -0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, और यहां पे देखो तुम बताते भी नहीं हो कि मैंने लिमिट गलत लिखी है, ये 1 से 2 था ना। ठीक है, अब अपर लिमिट पुट करो, 2 की पावर 4 क्या होता है? 16/4। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4/2। -1 पुट करो, 1/4 -1/2। ठीक है, अब तो कोरी कोरी कैलकुलेशन है, ये तो 0 है, 1/4 -1/2 आता है, कितना आएगा? दो निकम्मो एलसीएम ले लो तुम, 4 1 -2। ठीक है, 1/4 -1/2, 4 1 -2। 16/4 क्या होता है? 4, 4/2 क्या होता है? 2, 4 में से 2 गए 2, वो भाई 16/4 समझने, मीन 16/4। ठीक है, गवाह कहेंगे, वो पता है यार, ये तो हमें पता है। देखो इतनी बात समझ आई। अब ये क्या आएगा? -1, बट एक नेगेटिव बाहर पहले से है तो प्लस का 1/4, -1 एक नेगेटिव पहले से है, +1/4, +2 ये क्या है? -1 बाहर नेगेटिव है तो +1/4। क्या ये बात समझ आई है? 1/4 + 1/4 2/4, 2/4 + 1/4 3/4, तो ये हो गया 2 + 3/4, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 कितना आ गया? 11/4। तो ये हमारा टोटल आंसर है। देखो पहले क्वेश्चन अच्छे आते थे क्योंकि पहले बच्चे भी अच्छे थे, अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं क्योंकि बच्चे ऐसे हैं। ठीक है, तो मॉडुलस वाला क्वेश्चन मैं कई बार देख रहा हूं कि वो लपेटे जा रहे हैं, बार बार दिए जा रहे हैं कि कब कैसे तो पास हो जाओ तुम। ठीक है, तो इसको कर लेना। तो मॉडुलस के सारे क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। पहला स्टेप, आपको ब्रेक पॉइंट ढूंढना है, वो कैसे पुट करोगे? फंक्शन को 0 पुट करके। ठीक है, फिर चेक करना है कहां पे प्लस है कहां पे माइनस है। जहां पे प्लस है वहां पे नो चेंज, जहां पे माइनस आ रहा है एक नेगेटिव खुद लगाना है। ठीक है जी, ये बात समझ आई, हाँ या ना? ओके जी, तो ये तो ब्रेक पॉइंट वाला समझ आया। लिमिट में डिफरेंस ज्यादा हो मतलब? हाँ, अगर -1 से 1000 भी होता तो -1 से 1000 के बीच में कौन सी वैल्यू आती है? 0। एक ही वैल्यू पुट करके देखनी होती है बेटा। ठीक है, बट ऐसे आएगा नहीं, पास पास आएगा। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया? खैर अब ज्यादा समझ आ गया है। देखो इधर, अब मॉड्यूलस के जितने क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। एक प्रॉपर्टी मैंने सिखाई थी 0 से a f(x) वाली, जिसमें हम क्या करते हैं? 0 से a f a माइनस x, क्या लिखते हैं? 0 से a f a माइनस x। तो उसके ऊपर ना 5-6 क्वेश्चन है तुम्हारी बुक के अंदर, तो हम करा देते हैं, एक ही टाइप के हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। देखो भाई, एक बात बताओ, मुझे पता है मैं cos स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं कर सकता, ये तो पहले इंडेफिनिट में भी बताया था कि ट्रीगो की पावर नहीं होनी चाहिए, उसे लीनियर करना होता है। तो एक तरीका तो वो है कि 1 + cos 2x/2 लिखूंगा, फिर इंटीग्रेट करूंगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा। एक तरीका और है जो प्रॉपर्टी के ऊपर है। देखो भाई, प्रॉपर्टी लगाने से पहले से क्या बोलेंगे? इक्वेशन 1। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि अगर 0 से a f(x) हो तो हम उसे लिख सकते हैं 0 से a f a माइनस एक्स, हाँ या ना? लिख सकते हैं ना? तो प्रॉपर्टी लगाओ, 0 से π/2, जहां जहां पे x है वहां क्या आएगा? π/2 माइनस एक्स। क्या आएगा? π/2 माइनस एक्स। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स, हाँ या ना? प्रॉपर्टी लगने के बाद जो आता है वो क्या कहलाती है? इक्वेशन 2। हमेशा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करना है। आई में आई जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 2i। 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1। 1 का इंटीग्रल क्या होता है? अब इसमें भी क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
पाई बाय 2 आएगा यहाँ पे, और 2 उधर जाके डिवाइड, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4। क्या आ गई बेटा, पाई बाय 4। क्या ये बात समझ आई है? इसी के जैसा एक और क्वेश्चन देखो, ये है 0 से पाई बाय 2 रूट साइन एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉज एक्स। देखो इस क्वेश्चन में ना पावर जो मर्जी आ जाए, हाफ आ जाए, 3/2 आ जाए, 5/2 आ जाए, 19/2 आ जाए, जो मर्जी आ जाए, ऊपर साइन और नीचे साइन प्लस कॉज है, और लिमिट क्या है, 0 से पाई बाय 2। होगा ये एक ही तरीके से। भाई लिमिट लगने से पहले, प्रॉपर्टी लगने से पहले क्या कहलाता है, इक्वेशन 1। मैंने मन में देखा कि भैया अगर मैं x की जगह 90 माइनस सीटा पुट करूं, ये क्या बन जाएगा, कॉस। ये क्या बन जाएगा, कॉस, और ये क्या बन जाएगा, साइन। डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, ऐड करने पे और ऊपर भी साइन प्लस कॉस, नीचे भी साइन प्लस कॉस, कट के क्या आ जाएगा, 1। फिर 1 का इंटीग्रल क्या आएगा, यही आएगा ना, पाई बाय 4। प्रॉपर्टी लगने से पहले इक्वेशन 1, प्रॉपर्टी लगने के बाद कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, पेपर में भी ये प्रॉपर्टी लिखकर आनी है जो यूज करोगे। 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, 0 से पाई बाय 2 रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस सीटा क्या होता है, कॉस सीटा, ये कॉस एक्स और ये प्लस रूट में साइन एक्स। प्रॉपर्टी लगने के बाद क्या कहलाता है, इक्वेशन 2। अब क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर हम ऐसे करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आई में क्या जमा करेंगे, आई और आई क्या हो गया, 2i। 0 से पाई बाय 2, डिनोमिनेटर सेम है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉज एक्स, तो ऐड करके ऊपर भी आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉज एक्स। ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आएगा, 1। और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i आ गया पाई बाय 2, और i क्या आ गया, पाई बाय 4। i क्या आ गया, पाई बाय 4। क्या इतनी बात समझ आई है, हाँ या ना, पक्का। देख लो जरा इसको, ठीक है। हाँ जी भाई, ये तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, तो आपने एक मॉडुलस का कंसेप्ट सीख लिया, और एक ऐसे क्वेश्चन सीख लिए कि जिसमें भाई साइन ऊपर है और साइन कॉज नीचे, या कॉज ऊपर है नीचे साइन कॉज है, और एंगल क्या लिमिट क्या जा रही है, 0 से पाई बाय 2। उन सारे क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। 7.11 का थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा है, फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा है, पांचवा मॉडुलस का है, छठा मॉडुलस का है, 18वां मॉडुलस का है, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें ना एक एग्जाम्पल 36 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पहले बहुत आया करता था क्वेश्चन ये, पर अब धीरे धीरे कम आने लगा है, बट आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन है ये, 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा इसमें थोड़ा। अब भाई इसमें दे रखा है 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स। चलो जी करते हैं इसे, पहले वही वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, 0 से ए वाली। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 से ए वाली, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे सर हमें कैसे याद रखेगा, रहेगा जैसे तुम्हें गाने याद रहते हैं, ये भी याद रखो, ठीक है। बेटा पीछे कुछ भी बात नहीं करनी, ऐसे रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर तो पॉपुलर हो जाएगी, वायरल हो जाएगी, अच्छा थोड़ी लगता है। देख ले सर, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, क्या लिखेंगे इसको, 0 से ए एफ ए माइनस एक्स। प्रॉपर्टी लगने से पहले क्या कहलाता है रोहन, इक्वेशन 1। बोल ले भाई मुंह से, गुस्सा है क्या, होगा भी तो भी फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। देखो इधर, 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन, माहिर क्या आएगा एक्स की जगह,
ए है क्या, बोल तो ले। पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब सिर्फ माहिर बताएगा, कोई नहीं बोलेगा। माहिर, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये पता है तुझे? वेरी गुड बेटा। प्रॉपर्टी लगने से पहले इक्वेशन 1, प्रॉपर्टी लगने के बाद इक्वेशन 2। क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो एग्जाम में बहुत छुट्टियां हैं, तो बहुत छुट्टियां क्या इंडिकेट करती हैं? बिल्कुल गलत, ये ऑनलाइन सुन के आ जाते हो। भाई पेपर स्कूल के टीचर सेट करते हैं, जो 4 या 5 बंदे सेलेक्ट किए जाते हैं, उनसे पेपर मंगाया जाता है। उन्हें नहीं पता होता कि उनका पेपर सेलेक्ट होगा या नहीं। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि एग्जाम में कितना गैप है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेट कितने दिन में, 10 दिन की छुट्टी है, 15 की है, 20 की है कि 50 की है, पेपर का लेवल वही रहेगा। तो इस बात से नहीं करना कि 10 दिन की छुट्टी है, 12 दिन की छुट्टी है। जो भी ऐसे बोलता है गलत बोलता है। वैसे बोलते हैं ना कि अब बहुत छुट्टियां हैं, अब मैं ऑनलाइन आओ, मैं रगड़ दूंगा, ऐसे कहते हैं ना कि 10 दिन में 80/80 लेके देंगे। ऐसे नहीं होता, ठीक है? देख लो इधर, क्योंकि मैंने को पता है कई लोग बोलते हैं, मेरे पास आते हैं बच्चे, कहते हैं सर 10 दिन में कह रहा है रगड़ देगा। हाँ भाई, सीबीएसई की बात हो रही, जेई कहाँ से आ गया? अरे नहीं, कई लोग कहते हैं भाई, ऐसे कहते हैं। ठीक है, देखो इधर, बस बस एडिंग 1 एंड 2। आई प्लस आई क्या होता है? 2i। 0 से पाई बाय 2, ओए चुप हो जाओ। लॉग साइन एक्स। बेटा अब जिसकी आवाज आएगी जमीन पे बैठेगा, वो लड़का हो या लड़की हो। डाउन टू अर्थ हो जाओगे सच में तुम। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए बी। क्या होता है? लॉग ए बी। तो ये हो गया साइन एक्स डी एक्स। क्या साइन एक्स कॉज एक्स का कोई फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉज एक्स का। क्या यहाँ पे 2 है? तो हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर देते हैं? डिवाइड। हाँ भाई सहज, 2 साइन एक्स कॉज एक्स क्या होता है? साइन 2x। क्या होता है बेटा? साइन 2x। 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन 2x बाई 2, 2i। 0 से पाई बाय 2 लॉग ए अपॉन बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। भाई लॉग टू टुच्ची सी चीज है, बाद में करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2i 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन 2x 0 से पाई बाय 2 लॉग 2। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे नाम दे दिया 2i इज इक्वल टू i1 माइनस i2। i1 माइनस i2। अब मैं i1 को अलग से इंटीग्रेट करूंगा, i2 को अलग से करूंगा। अब ध्यान देना जरा, ठीक है? इसको थोड़ा सा भाई छोटा कर देते हैं। कहां से होता है सिलेक्ट? ये रहा। हाँ 500 नंबर का, 5 का आता है बेटा, 5 मैक्सिमम है, उतने का ही आता है। सीबीएसई पागल हो तो 3 का भी दे सकती है। ठीक है, अब देखो जरा, हम i1 को अलग से सॉल्व करेंगे, i2 को अलग से। i1 पे ध्यान दो, i2 तो होता रहेगा। हमारा i1 है 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन 2x। देखो बहुत आसान है, ध्यान से देखना। इसके बाद एक स्टेप तुम्हें क्रैम करना पड़ेगा। हम 2x को क्या मानेंगे? t। क्या मानेंगे? t। तो लेट 2x इज इक्वल टू t। तो 2x का क्या होगा डेरिवेटिव? 2। t का क्या होगा? dt बाय dx। तो dx की जगह हम क्या लिखेंगे? dt बाय 2। जब डेफिनेट में सब्स्टिट्यूशन होती है तो इसकी जो लिमिट है वो भी चेंज होती है। पहले x वेरिएबल था तो लिमिट किसकी चल रही थी? x की। अब किस में कन्वर्ट हुआ है? t में, तो लिमिट किसकी चलेगी? t की। देखो बेटा,
I1 हमने लेके चले 0 से पाई बाय 2 log sin 2x में पहला स्टेप क्रैम करना है। 2x को क्या मानेंगे? t। क्या मानेंगे? t। अब जो भी x था उसकी जगह क्या आ रहा है? t आ रहा है, मतलब वेरिएबल चेंज हो रहा है। जब वेरिएबल चेंज होता है तो उसकी लिमिट भी चेंज होती है। देखो when x is equal to 0, जब x 0 है तो t की वैल्यू क्या आएगी? 2 into 0 मतलब 0। तो मतलब अगर x की लिमिट 0 है तो t की लिमिट भी क्या है? 0। when x is pi by 2, जब x pi by 2 है तो आपका t क्या है? ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2। हाँ या ना? क्या है? ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2। आप पाई लिख दो या ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 ही लिखो क्योंकि फिर तुम्हें बाद में फायदा होगा इसका। अच्छा जी, 2x की जगह क्या आएगा? t, और dx की जगह क्या आएगा? dt बाई 2। क्या आएगा? dt बाई 2। क्या ये बात समझ आई? हाँ या ना? अब एक प्रॉपर्टी याद करो ये वाली, 0 से 2a fx वाली। इसका आंसर आता है ट्वाइस ऑफ 0 से a fx if f 2a माइनस एक्स क्या हो जाए? fx के बराबर। किसके बराबर हो जाए? fx के बराबर। हाँ या ना? अभी 2a की जगह क्या है? ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2। fx की जगह क्या है? log sin t। क्या है? log sin t। तो हमें पता है कि जो हमारा फंक्शन है वो है log sin t। तो अगर मैं t की जगह पुट कर दूं ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 माइनस टी, तो ये आएगा log sin ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 माइनस टी। हाँ या ना? क्या आएगा बेटा? अरे यार रुक जाओ, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, अपने को कम ही चलाना आता है। यहां नीचे लिख रहा हूं, ठीक है? log sin ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 क्या होता है? पाई। अब बताओ साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। सेकेंड में साइन का चेंज नहीं होता, साइन का साइन चेंज नहीं होता। तो ये क्या आएगा? log sin t। क्या कोई चेंज पड़ा फंक्शन पे? तो जब फंक्शन पे कुछ चेंज नहीं पड़ा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं, हाफ तो पहले से है, ट्वाइस 0 से पाई बाय 2 log sin t। हाँ या ना? बेटा 2 से 2 कट गया। बेटा इस चीज को देखो और स्टार्टिंग वाली चीज को देखो, क्या इसमें कोई फर्क है? नहीं। वो था 0 से पाई बाय 2 log sin x, ये क्या है? 0 से पाई बाय 2 log sin t। तो i1 किसके बराबर आया है? i के। किसके बराबर आया है? i के। क्या ये बात समझ आई? तो यहां पे जो ये था i1, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? i। तो अब हम लिखेंगे यहां पे लिख रहा हूं अलग से, ठीक है? वहां की जगह यहां लिख देना, ये लास्ट स्टेप है, लिख रहा हूं, ये लास्ट में नोट करना। अब 2i क्या बन गया? i1 की जगह i, और i2 था क्या? 0 से पाई बाय 2 log 2। log 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है? उसके साथ क्या आ जाता है? x। तो ये हो जाएगा x log 2 0 से पाई बाय 2। i इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 2i में से आई गया i, तो ये क्या आएगा? माइनस पाई बाय 2 log 2। क्या आएगा बेटा? माइनस पाई बाय 2 log 2। ये हमारा आंसर है। क्या ये बात समझ आई है? हाँ या ना? देखो स्टेप वाइज करो, अगर तुमसे एक बारी में नहीं हो रहा तो आधा आधा करके करो। पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया तो 5 नंबर में आएगा, ठीक है? आया तो 5 में आएगा। अब इस चीज के लिए तो नहीं छोड़ सकते कि आएगा नहीं आएगा पता नहीं, क्योंकि डेफिनेट के क्वेश्चन अगर आएंगे तो थोड़े बड़े ही आएंगे, या कम मार्क्स में आए तो छोटे भी आ सकते हैं। क्या ये बात समझ आई है? आगे चलें। i2 ये निकाल तो दिया, साइड में कर तो दिया। log 2 का इंटीग्रल क्या होता है? x log 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है मैडम? आगे चलें। देखो जरा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओए यार, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा बंद हो गई। हाँ मैं इतनी मेहनत पानी गई। अच्छा देखो इधर देखो, देखो भाई एक और क्वेश्चन है, उसे भी करते हैं। ये क्वेश्चन आ गया समझ? एक क्वेश्चन अब थोड़ा सा छोटा है बट एग्जाम में कई बार आता है, ठीक है? ये है एग्जाम्पल 43, डेफिनेट का क्वेश्चन है।
देखो भाई, मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मुझे लग रहे हैं आ सकते हैं, कई बार आते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि यही आएंगे, कहीं पता चले एग्जाम के बाद पैसे लेने आ जाओ वापस, वो नहीं होगा यहाँ, ठीक है। हाँ, 30 क्वेश्चन कौन कहता है ये, तो पागल है। देखो इधर, अरे वो मुझे उन सर का नहीं पता भाई, मैं वैसे शंकर सर को जानता भी नहीं, किसी को भी नहीं जानता मैं, किसी का नाम क्यों लूं। देखो इधर, अपने को क्या है, मैं सिर्फ खुद को जानता हूँ, और मुझे ये भी है कि बच्चे मैथ्स पढ़े बस पढ़ में जाओ। देखो इधर क्या क्या बुलवाती है तो कनिष्का। ये कौन सा क्वेश्चन आया, मॉड्यूलस वाला। मॉड्यूलस में क्या ढूंढते हैं, ब्रेक पॉइंट, क्या ढूंढते हैं, ब्रेक पॉइंट, ठीक है। अगर आपको ब्रेक पॉइंट ढूंढना है तो आपको अंदर वाले फंक्शन को क्या मानना पड़ेगा, जीरो, क्या मानना पड़ेगा, जीरो। तो एक्स साइन पाई एक्स को हमने क्या पुट किया, जीरो। अच्छा जी, ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, ये पहली चीज है, ये दूसरी चीज है, दो चीजों को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक जीरो होगा, ठीक है, एटलीस्ट कोई एक जीरो होगा। तो या तो x की वैल्यू जीरो है या साइन पाई एक्स की वैल्यू जीरो है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में 11th का जनरल सोल्यूशन का क्वेश्चन लगेगा, वहां से काट दिया था उन्होंने। वो कह रहे साइन थीटा जीरो है, साइन कब कब जीरो होता है, साइन एन पाई पे जीरो होता है, किस पे, एन पाई पे। एन किसके लिए स्टैंड करता है, होल नंबर के लिए, मतलब साइन जीरो पे जीरो होता है, 1 पाई पे जीरो होता है, 2 पाई पे जीरो होता है, 3 पाई पे जीरो होता है, 4 पाई पे जीरो होता है। तो जब भी ऐसे है ना साइन थीटा जीरो है, तो इसका मतलब है थीटा बराबर होगा एन पाई के, किसके बराबर होगा, एन पाई के। पाई से पाई कट गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एन। अब एन क्या है, होल नंबर है, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। जिसको याद ना हो, जिसके अंदर छेद होता है उसी में से स्टार्ट होते हैं, छेद किस में होता है, जीरो में, तो जीरो से स्टार्ट होते हैं। इसमें हंसने वाली क्या बात है, बदतमीज कहीं के। 0 1 2 समथिंग समथिंग, बेटा क्या हम समथिंग समथिंग लिख सकते हैं, नहीं, हमारी औकात कहां से कहां तक है, -1 से 3/2 तक, दो तो लिख ही नहीं सकते हो, तो रेंज के बाहर चला जाएगा। तो हमारी जो वैल्यूज आई हैं वो ऐसी आई हैं, -1 0 1 और 3/2, ठीक है। अब ये इतना आसान नहीं है चेक करना कि प्लस कहाँ होगा माइनस कहाँ होगा, ध्यान से देखना। पहले 0 से 1 की बात करते हैं, 0 2 1, 0 से 1 के बीच में x क्या है, सॉरी -1 से 0 लेंगे पहले, -1 से 0 के बीच में हमारा x क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, x क्या है, नेगेटिव, ठीक है। जब x की वैल्यू किस किस के बीच में बेटा, -1 से 0 के बीच में, ठीक है। अच्छा देखो, x क्या है, -1 से 0 के बीच में, तो पाई x किसके बीच में होगा, -पाई से 0 के बीच में, हाँ या ना। तो मुझे पता चल गया जो मेरा एंगल है ना वो -पाई से 0 के बीच में है। अगर मैं साइन के अंदर ऐसी वैल्यू पुट करूंगा जो नेगेटिव है, साइन कैसा इंसान था, बुरा इंसान, ऑड फंक्शन था, तो इसका नेगेटिव कहां आ जाएगा, बाहर। तो इसके बीच में हमारा साइन पाई एक्स भी क्या है, नेगेटिव, साइन पाई एक्स क्या है, नेगेटिव, हमारा एक्स भी नेगेटिव, हमारा साइन पाई एक्स भी नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, पॉजिटिव। तो एक्स साइन पाई एक्स ओवरऑल क्या आ गया, पॉजिटिव। तो -1 से 0 के बीच में ये क्या है, पॉजिटिव, क्या है बेटा, पॉजिटिव। ऐसे ही अब 0 to 1 चेक करते हैं, ये लिख के दिखाना पड़ेगा तुम्हें सारा वहां। 0 to 1 के बीच में x क्या है, पॉजिटिव। जब x की वैल्यू 0 से 1 है तो पाई एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक, हाँ या ना। 0 से पाई मतलब 0 से 180, पहला और दूसरा क्वाड्रेंट, पहले दो क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो हमारा साइन पाई एक्स भी क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से करते हैं क्या आता है, पॉजिटिव, तो यहां पे भी क्या है, पॉजिटिव। अब 1 से 3/2 तक x क्या है, पॉजिटिव, और पाई x क्या है, पाई से 3π/2। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो साइन पाई एक्स क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो x साइन पाई एक्स क्या आ गया, नेगेटिव।
तो यहाँ पे आ गया माइनस माइनस माइनस। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, -1 से 0, पॉजिटिव है ना तो नो साइन चेंज, साइन पाई एक्स। 0 से 1 में भी पॉजिटिव है तो x साइन पाई एक्स। और लास्ट वाले में नेगेटिव है तो एक नेगेटिव खुद लगाना पड़ेगा, 1 से 3/2 x साइन पाई एक्स। इसके बाद इसको इंटीग्रेट करो बाय पार्ट से, ठीक है। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसके बाद तो कर लोगे होपफुली, नहीं होगा तो मेरे से करा लेना। यहां तक बात समझ आई है बेटा, हाँ या ना, बोलो बालको। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल 42, वो भी इंपॉर्टेंट है, देख लो, फिर उसके बाद थोड़े और क्वेश्चन कराते हैं। एग्जाम्पल 42 है बेटा, 0 से पाई x अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दो जरा। पहली प्रॉपर्टी वही लगेगी, 0 से एफ एक्स डी एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऊपर से वेरिएबल हटाना चाहता हूं, मैं एक्स को रिमूव करना चाहता हूं। तो अगर मैं एक्स की जगह पाई माइनस एक्स पुट करूं, फिर दोनों को ऐड करूं तो एक्स से एक्स कट जाएगा। तो पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगने से पहले क्या कहलाता है, इक्वेशन 1। जहां जहां पर एक्स है वहां आएगा पाई माइनस एक्स। देखो भाई, क्योंकि कॉस और साइन दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो अब आपको क्वाड्रेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, वो पॉजिटिव ही रहेगा। 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता। ओके देखो जरा इधर, प्रॉपर्टी लगने के बाद क्या कहलाता है, इक्वेशन 2, एडिंग 1 एंड 2। तो i प्लस आई 2i, 0 से पाई, x में ऐड करना है पाई माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर तो सेम ही है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक्स से एक्स कट गया, 2i, 0 से पाई, पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। देखो भैया, इनडेफिनेट के अंदर एक रूल होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर नीचे कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है प्लस माइनस में, तो हम ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं कॉस स्क्वायर से, तो ये 1 बन जाता है, ये tan स्क्वायर बन जाता है, ऊपर सेक स्क्वायर बन जाता है। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर। पर उसमें ना एक प्रॉब्लम आएगी लिमिट की। अगर आप tan x को t पुट करोगे, ठीक है, tan x को क्या पुट करोगे, t, तो tan 0 क्या होता है, tan 0 क्या होता है, 0, क्या होता है 0। और tan 180 भी क्या होता है, 0। तो आपकी लिमिट आएगी 0 से 0 तक, तो उसमें परेशानी रहेगी। पहले लिमिट को थोड़ा ठीक करते हैं। क्या बेटा मैं पाई को ऐसे लिख सकता हूं, 0 से ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2, हाँ या ना, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बोलो। हाँ ना भी नहीं बोल रहे, बदतमीज कहीं के। 2 ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 क्या होता है, पाई होता है ना। अब 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी याद करो, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर आए, एफ एक्स के। अभी हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है ये पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं एक्स की जगह पुट कर दूं ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 क्या होता है, पाई होता है ना। तो मुझे पता है
x की जगह अगर मैं पुट कर दूं पाई माइनस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहां पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब मेरे फंक्शन पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा तो मैं 0 से 2a को क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ 0 से a, हाँ या ना? ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, यस और नो? अबे हाँ ना तो बोल लिया करो, बंदे को खुशी हो जाए, चल कुछ बोल रहे हैं। अब लगाते हैं बेटा, याद रखना इनडेफिनेट का रूल है, अगर नीचे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ऊपर कांस्टेंट है, प्लस माइनस में प्रेजेंट है, तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करते हैं, कॉस स्क्वायर से। किससे करते हैं, कॉस स्क्वायर से। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर। 0 से पाई बाय 2, पाई को बाहर लिख लो, ये बन जाएगा सेक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा बी स्क्वायर टैन स्क्वायर। अब टैन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर, जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसको क्या मानेंगे, टी। लेट टैन एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और हमने क्या सीखा था, डेफिनेट के अंदर लिमिट भी चेंज होती है। अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं तो t क्या आएगा, 0। बट अगर मैं x को पाई बाय 2 पुट करूं तो t क्या आएगा, tan पाई बाय 2। tan पाई बाय 2 क्या होता है, sin 90 बाई cos 90। cos 90 क्या होता है, 0। और नीचे 0 आएगा तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, जिसे हम क्या लिख देते हैं, इन्फिनिटी। क्या लिख देते हैं, इन्फिनिटी। तो मुझे पता चल गई मेरी लोअर लिमिट तो 0 ही है, अपर लिमिट किस में कन्वर्ट होगी, इन्फिनिटी में। तो अब देखो जरा, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं भैया। क्या हो गया बेटा, देखो जरा इधर, तो ये बन जाएगा, पाई तो बाहर है, 0 से इन्फिनिटी सेक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी, और ए स्क्वायर, और ये बी टी का होल स्क्वायर। बताओ बेटा, ये हमें बताएगा वैभव, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का क्या इंटीग्रल होता है, कौन बताएगा, tan इनवर्स एक्स बाई 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स एक्स कितना है, बी टी अपॉन ए, और अंदर के डेरिवेटिव से डिवाइड। ठीक है, लिमिट क्या है बेटा, 0 से इन्फिनिटी, तो 1/a भी बाहर, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। मेरे प्यारे बच्चों बताओ, tan इन्फिनिटी कब होता है, 90 पे। किस पे होता है, 90 पे, तो यहाँ आएगा पाई बाय 2। और tan 0 कब होता है, 0 पे। तो ये क्या हो गया, पाई अपॉन 2ab। क्या हो गया, पाई अपॉन 2ab। ये हमारा आंसर है। उतार लो भैया जरा इसे। देखो मेरे से कुछ मिस्टेक हुई है, कोई पाई मिस तो नहीं हुआ मेरे से, पाई पाई पाई, एक मिनट बेटा, अरे एक पाई पहले से बाहर चल रहा है ना, तो ये पाई स्क्वायर अपॉन 2ab होगा। ठीक है, उतारो इसे बेटा, उतारो। देखो भाई, इसका एक क्वेश्चन और कर लो, बाकी एक और पार्ट बना देंगे, ऐसे तो बहुत लंबी चली जाएगी वीडियो। ठीक है, क्योंकि मुझे घर जाना है। देखो जरा इधर, बस बस बेटा, हाँ बेटा रख दे। देखो जरा इधर, क्वेश्चन है ये, 0 से पाई बाय 4। बेटा इधर देख लो, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स 9 प्लस 16 साइन 2x। चलो मैं तुम्हें एक ट्रिक याद करा देता हूं, इसमें एक दो क्वेश्चन और भी हैं ऐसे। अगर न्यूमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉज एक्स हो और डिनोमिनेटर में साइन 2x हो, या साइन एक्स कॉज एक्स हो, जिसे आप साइन 2x बना सकते हो, इस केस के अंदर हम लेट करते हैं साइन एक्स माइनस कॉज एक्स को
टी, क्या लेट करते हैं, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स को टी। कैसे देखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स, कॉज एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो गया, और टी का डेरिवेटिव क्या होता है डी टी बाई डी एक्स, तो कॉज एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो हमें पता चल गया भैया इसकी जगह क्या आ जाएगा डी टी। ठीक है, लिमिट भी हम चेंज कर लेते हैं, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या आएगी, साइन 0 माइनस कॉस 0। साइन 0 क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है -1, तो मुझे पता चल गया मेरी लोअर लिमिट क्या है -1। जब x की वैल्यू π/4 है तो t क्या आएगा साइन π/4 माइनस कॉस π/4, दोनों ही 1/√2 होते हैं, माइनस होके क्या हो जाएगा 0, तो मेरी अपर लिमिट हो गई 0। अब मुझे एक बात बताओ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की जगह क्या आ गया डी टी। अब बच्चे कहेंगे सर साइन 2x की जगह क्या लिखे, साइन 2x की तो कहीं वैल्यू नजर नहीं आ रही। अब देखो जरा इधर, हमें पता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या है टी, हाँ या ना। आप करो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और टी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता क्या है साइन 2x, साइन 2x उधर जाके प्लस हो जाएगा, और साइन 2x की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस टी स्क्वायर, यहां पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4t का होल स्क्वायर, तो -1 से 0, 5 स्क्वायर माइनस 4t का होल स्क्वायर। अब तो सीधा इंटीग्रेट करना है, क्या होता है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करोगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अभी हमने इतने क्वेश्चन किए हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस और भी हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन।